मास्टर स्ट्रेटजी क्लासेस की ऑनलाइन दुनिया में मैं वरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत के महान सम्राट, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा अशोक के बारे में। वास्तविकता यह है कि दोस्तों ये रियल में बहुत शानदार सम्राट है। देखिए, अशोक का शासनकाल यदि पूछा जाता है तो अशोक का शासनकाल था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 272 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक का शासनकाल माना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ये इसका कार्यकाल रहा है, शासन का कार्यकाल रहा है। ठीक है। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और अशोक उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार का। आपको मैंने बताया था बिंदुसार में इस बात की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? पिंगल वत्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पिंगल वत्स के द्वारा की गई थी। क्लियर है मित्रों? अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक, राज्यारोहण। अशोक का राज्यारोहण हुआ था दोस्तों 273 ईस्वी। राज्यारोहण का अर्थ है कि भावी सम्राट कौन रहेगा? अशोक सम्राट बनने की घोषणा, भाई बिंदुसार ने घोषणा की, अनाउंसमेंट किया कि मेरा जो उत्तराधिकारी है अशोक बनेगा। क्लियर है? इसके बाद हुआ राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक हुआ है दोस्तों 269 ईस्वी। राज्यारोहण के 4 साल बाद क्या हुआ दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। क्लियर है? अशोक को देवना पियदस्सी, देवना पियदस्सी अर्थात देवताओं का प्रिय कहा जाता था। ठीक है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, जिनमें से सबसे छोटा जो शिलालेख है, सबसे छोटा शिलालेख, सबसे छोटा शिलालेख है दोस्तों, वो है रुमनदेही अभिलेख। सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है बताइए? रुमनदेही जो अभिलेख है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। रुमनदेही अभिलेख अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है। क्लियर है? अशोक ने राज्याभिषेक के अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया दोस्तों। कौन सा युद्ध किया? कलिंग युद्ध किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कौन सा युद्ध किया दोस्तों? कलिंग का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? कलिंग का युद्ध। उस समय कलिंग का जो शासक था नंदराज था। कई कई जगह खारवेल भी लिखा मिलता है, लेकिन पिछली बार एग्जाम में नंदराज ही माना गया था, खारवेल ऑप्शन में नहीं था। यदि खारवेल ऑप्शन में हो तो खारवेल करना है। ठीक है, मैं खारवेल भी लिख देता हूँ, खारवेल। ठीक है। अब कलिंग के समय, कलिंग वर्तमान में कहां पे है? यदि आपसे पूछा जाए कि सर कलिंग वर्तमान में कहां पर है, तो कलिंग वर्तमान में ओडिशा में है। कलिंग वर्तमान में कहां पे है मित्रों? ओडिशा में है। क्लियर है? कलिंग वर्तमान में कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। क्लियर है? कलिंग की राजधानी उस समय, यदि बात हो राजधानी की, कि उस समय कलिंग की राजधानी क्या रही होगी, तो कलिंग की राजधानी थी तोषणी।
कलिंग की राजधानी क्या थी मित्रों? तोसली थी। देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये अशोक ने कौन सा युद्ध किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग में हुई त्रासदी के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना? उसके कारण अशोक का मन है, हृदय है, वो परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का क्या है? हृदय परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। जो अशोक है, अशोक ने राज्याभिषेक के अशोक ने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कौन से धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कौन से धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष किसकी दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने का कार्य किसने किया? उपगुप्त ने किया था दोस्तों। आपको ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई? बौद्ध विद्वान उपगुप्त के द्वारा दी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा दी गई थी? उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। क्लियर है? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने कहा की यात्रा की मित्रों? बोध गया की यात्रा की। ठीक है, कहां की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष अशोक ने किसकी नियुक्ति की? धम्म महामात्र की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की मित्रों? धम्म महामात्र की नियुक्ति की। क्लियर है? राज्याभिषेक के 18वें वर्ष अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। किसका आयोजन किया मित्रों? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। राज्याभिषेक के 18वें वर्ष अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था मित्रों। कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। अब मैं तीसरी बौद्ध संगति के बारे में बता देता हूँ। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 251 ईस्वी पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व। शासक कौन था? अशोक था। स्थान था पाटलिपुत्र। वंश था मौर्य वंश। और अध्यक्षता की थी मोगलीपुतिस्त ने। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुतिस्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुतिस्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है? तो ये बात है राज्याभिषेक के 18वें वर्ष। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष इसने कनक मुनि के स्तूप पर पूजा अर्चना की। कनक मुनि के स्तूप पर पूजा अर्चना की। ठीक है। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इसने क्या किया? बताइए भैया। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष तो इसने देखिए राज्याभिषेक के 26वें वर्ष क्या किया था, आपको बताना है फटाफट। देखिए राज्याभिषेक के 26वें वर्ष इस भाई साहब ने किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राज्याभिषेक के 26वें वर्ष राजू को असीम अधिकार प्रदान किए। राजुको को असीम अधिकार प्रदान किए। क्लियर है? तो राज्याभिषेक के 26वें वर्ष राजुको को इसने क्या किए?
बहुत सारे अधिकार प्रदान किए, असीम अधिकार प्रदान किए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। देखिए अशोक ने अपने अंतिम समय में, मैंने क्या बताया कि बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। इसका राज्यारोहण 273 ईस्वी पूर्व हुआ और राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व। राज्याभिषेक और राज्यारोहण के बीच मित्रों आपका 269 ईस्वी अर्थात 273 के बीच का 4 साल का गैप निकलता है। ठीक है। अशोक को देवना प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय कहा जाता था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख, जो नेपाल में है। ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग युद्ध किया। उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। कलिंग वर्तमान में ओडिशा में है। कलिंग की राजधानी तोसली थी। और मित्रों कलिंग उस समय हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला उपगुप्त था। 10वें वर्ष इसने बोध गया की यात्रा की। 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तीसरी बौद्ध संधि का 18वें वर्ष आयोजन किया। 251 ईस्वी पूर्व ये संगति हुई थी। अशोक शासक था, पाटलिपुत्र में हुई और मौर्य वंश था। मोगलीपुत्र इसने इसकी अध्यक्षता की। 20वें वर्ष कनक मुनि के स्तूप पर इसने पूजा अर्चना की और 26 वर्ष राजकों को असीम अधिकार प्रदान किए और हिंसा निषेध की आज्ञा दी। हिंसा निषेध किसकी आज्ञा दी इसने? हिंसा निषेध की आज्ञा दी। क्लियर है मित्रों? तो इस प्रकार ये छोटा सा आपको जो मैंने पाठ समझाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैंने इस चीज में केवल उन संस्करण को शामिल किया है जो दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल एक बार फिर मिलते हैं इसी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत।